सब धन को देना, कर्म मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइए। तो कहते हैं संता की वही दासरी तेरा चारा सिखरी, सिख कह लो, शिष्य कह लो, मालिक के देने के चाहवान कह लो, उनके लिए ये असूल है। सगल गुणारो गुण मुखमो, सब गुणों में श्रेष्ठ गुण है, अच्छा गुण है तो ये गुण है। सकल गुणारो गुण मुखमो, फिर क्या होगा? पर्दा दूर ना फिक्री। पर्दा कहते हैं पति को। गुरु ग्रंथ साहब में जगह जगह पर आत्मा और परमात्मा की मिसाल दी है। किसी जगह बाप बेटे के हिसाब से और किसी जगह पति पत्नी के हिसाब से। परमात्मा को पति बताया है, आत्मा को पत्नी बताया है। या आत्मा बेटा है और परमात्मा बाप है। तो कहते जब तेरे में ये गुण आ गया तो फिर पर्दा दूर ना, फिर मार्ग दूर नहीं है, आदर नादर है। फिर वो कहते हैं ये मन सुनकर अपना। अरे एक सोच विचार के देखो, क्या अपना मन सुंदर है? सुंदर का मतलब पाक पवित्र है। आज के जमाने में हर एक प्रेमी, हर एक साधु संत महात्मा सारे अपने आप को दूध का धोया समझते हैं, मगर हर एक आदमी को पता है मेरे में कितने गुण हैं और कितने कोगण हैं, कितने कितने छुपा के रखेगा। मालिक तो सबके मन की जानता है किसके अंदर क्या है। मन सुंदर अपना, जब तक मन सुंदर नहीं होता, सुंदर क्या पाक और पवित्र नहीं होता, मालिक नहीं आएगा। चाहे दुनिया को कितना ही दिखाओ, कुत्ता भी साफ जगह पर बैठता है, गंदी जगह पर नहीं बैठता। तो मालिक तो पाक और पवित्र हो रही है, कैसे आएगा अंदर? ये मन सुंदर अपना, हर नाम मजीठी रंगरी। मजीठी रंग पक्का होता है, मेरे कपड़े पर चढ़ा दो, धोबोगे मैल के साथ उतर जाएगा वो। पहले कपड़े को साफ करना पड़ेगा। हर नाम मजीठी रंगरी। और क्या कर? त्याग श्याणप छात्री। मालिक की भक्ति में श्याणप नहीं चलती, यहाँ घोड़ा बनना पड़ता है। सब कुछ जानते हुए अनजान बनना पड़ता है। अगर शाना बन के, समझदार बन के मास्टर के पास जाएगा तो क्या सीखेगा वो? उसके पास तो अनजान बनना पड़ता है। त्याग श्याणप छात्री, फिर को जान गोपाल ले सके, फिर परमात्मा संग आदर ना करे। पर्दा कहे सो मानिए, जाने गोपाल। पर्दा कहे सो मानिए, ऐसी बात बनाए। पर्दा कहे सो मानिए, ऐसी बात बनाए। दूल्हा पाओ बिसारिए, जैसे पति हाँ बैठ जाओ, जो बातें करते हो थोड़ी देर बैठ जाओ ना, और सब कलर जाता उधर आगे इधर कितने जगह पड़ी है, इधर बैठ जाओ। पत्ता कैसो मानिए। जैसे घर में पति कहता पत्नी को ये काम कर ले, ये कर ले, और वो फटाफट कर ले, कुछ अपनी मर्जी से कर ले सारे काम। घर की सफाई रखती है, बच्चों के कपड़े प्रेस करके साफ करके, तो पति खुश रहता है, अपने आप ही उसको चीज दिला के दे देगा, कोई चीज बगैर मांगे जाके दे देगा। अगर वो पति का कहना ही ना माने, फिर कहते चीज क्या ला के देगा वो? रोहतक के पास से गाँव में वहाँ का एक प्रेमी वो खड़ा होकर बदल बोला करता, वो सुनाया करता कि इधर कोई बीपी अखर दिमाग की, अब तो आप पति कहे ये काम कर ले कि मेरे से नहीं होता, ये कर ले मेरे से नहीं होता, वो पति उससे नाराज ही रहा करे। एक दिन वो पति को कहने लगी तेरे को कितनी बार गया, मेरा एक मौका बनवा दे, तू मेरी सोचता ही नहीं। वो कहता मैं सोच रहा हूँ तेरा नाक काट दूं,
तू मेरे से भूखा मांगती है, क्यों क्या कह रहे हैं? इसी तरह जैसे वो पति कहता है तो पति परमात्मा क्या कहता है? वो कहता दुनिया का काम भी कर सकता, कहे सो मानिए। ये श्रृंगार बनाना है, बीबी चाहे श्रृंगार ना बनाए, सब काम करती है तो पति खुश रहता है, श्रृंगार को नहीं देखता। अरे काम कोई ना करे, श्रृंगार कितना ही बनाए, क्या अच्छी लगेगी इसको? तो कहता है ये श्रृंगार करता है, कहे सो मानिए। क्या कहता है वो? सुबह शाम मालिक के नाम पर टाइम दे, वो सब जानता है। 24 घंटे में से 2.5 घंटे तो दे मालिक के नाम पर, पढ़ता कहे सो मानिए। ये श्रृंगार बनाए री दूजा पावे सारी, दूसरी बातों से भरे पड़े हैं। आजकल जितने आश्रम हैं, कई हजारों हैं, उनमें एक दूसरे का नुक्स निकालते हैं। एक प्रेमी दूसरे को बुरा बताता है, अपने आप को श्रेष्ठ बताता है। एक साधु दूसरे को बताता है, अपने आप को अच्छा बताता है। एक संत दूसरे को बुरा बताता है, अपने आप को नहीं। कबीर साहब ने लिखा, कबीर हम सब थे बुरे, हम तक भरो सब कोई, कि मेरे से सारे ही अच्छे हैं। ये गुण इस पर कब आएगा? जब सिमरन करेगा, इसको पता चलेगा मैं दुख से पापी हूँ, गुनाहगार हूँ, सारी कमियां हैं। छोटा बच्चा होता है ना, खेलता है, उसके गंदे कपड़े अगर रोके माँ की जोड़ियों में चला जाए तो उसको दूध चुकाएगी वो। अगर वो बच्चा नखरे करता रहे, वो कहते कि ना अभी तू मेरे कपड़े खराब करेगा, तेरे को नुहा धुआ के फिर उठाऊं। तो इसी तरह अपना सारे विषय विकारों में गर्दाना, पापों से दुख से, जबकि यह सृष्टि रची गई आत्मा परमात्मा से बिछड़ के आई है। किसी को नहीं पता ये दुनिया कब बनी है और कब इसका अंत है। कबीर साहब ने लिखा, पंडित गोरो फातरा काजी छोड़ कुरान, वो तारीख बताए देते नहीं जमी आसमान। जब धरती आसमान नहीं थे, ये बने हैं तो कौन सी तारीख थी, कौन सा सन था, किसी को